नमस्कार दोस्तों। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी सारथी बैच को लेकर। ठीक है, तो आज हम सारथी बैच लेके आए हैं आपके सामने। तो आपका पेपर आने वाले हैं सर पर। ठीक है दोस्तों, तो 16 फरवरी से आपके पेपर है। तो आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को मैंने बैच स्टार्ट किया है, सारथी बैच कक्षा 10 के गणित के लिए दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आज सिर्फ हम सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा मैं आपको आज। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जितने भी बहन भाई हैं आपके जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, ये कक्षा 9th में पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक की क्लास जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक मैं आपको गणित इस यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो सारथी बैच जो आज हम लेके आए हैं, इस बैच की खासियत क्या है? सारथी बैच में इस बैच की खासियत है दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूं। ये जो स्क्रीन पर आपको स्लाइड नजर आ रही होगी, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से एक बुक है एनसीईआरटी पे आधारित कक्षा 10 की गणित की। ठीक है, ये मेरी बुक है, मैंने लिखी है दोस्तों, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस बैच में आपको यही बुक आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बुक की जो खासियत है, बुक की खासियत ये है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, 9th में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, आपने जितना बुक में पढ़ा होगा उससे कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि कई सारी किताबों का निचोड़ है ये किताब, कक्षा 10 की जो किताब है। ऐसे ही कक्षा 9th की भी किताब है, कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक की मेरी खुद के कंटेंट जो मैंने कई किताबों से उठाए हैं, खुद का अनुभव के साथ, जो मैंने बुक के एक पीडीएफ फॉर्म में क्या है इनको रूप दिया है, पीडीएफ ई बुक के फॉर्म में। तो चलिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक जैसे मैंने आपको बताया है, सभी क्लासेस की क्लास आपको मिलेंगी यहाँ पे। जितनी भी क्लास है कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी भी क्लास है सभी सब्जेक्ट की रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही बैच है, जितने भी मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो साथ ही बैच आपको क्लास 10th में मिलेगा। 9th के लिए अलग बैच रहेगा और आपके लिए कक्षा 8 के लिए अलग रहेगा, 7th के लिए अलग, 6 के लिए अलग और 5 के लिए अलग रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जितनी भी क्लास है लेवल लेवल सभी का बैच अलग रहेगा। टाइमिंग सभी की अलग रहने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना, छोड़ के मत जाना। मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी इस क्लास में देकर जाऊंगा आज। ठीक है दोस्तों, मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आपके एग्जाम में सिर्फ 70 नंबर का अगर लिखित पेपर आता है तो 70 में से 70 ही आपको मिल जाए। ठीक है, 70 में से 70 अंक आपको मिल जाए दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहले हम इस स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो स्लाइड में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जानकारी है। ठीक है, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी चैनल के बारे में, और चैनल के बारे में, फिर आपको क्लास के बारे में यहाँ पर जानकारी है। सब्जेक्ट आपके सामने मैंने लिख दिए है, स्लाइड के रूप में है। जितने इस में सब्जेक्ट है वो 1 बाय 1 आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे कंटेंट के रूप में, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के रूप में मैं आपको सारे सिलेबस यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने मैं मैथ का बैच लेके आया हूँ, ये सारथी बैच है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब एक और चैनल है परिवार एकेडमी के नाम से, ये यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, ये हमारा दूसरा चैनल है। एक चैनल है परिवार एकेडमी के नाम से, परिवार एकेडमी के नाम से हमारा फर्स्ट चैनल है। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए वहां पे भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों चैनल को, और लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। अगर आपका जो भी बहन भाई जो आपसे बड़े होंगे, जो भी बहन भाई है आपके जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आपको वहां पर सभी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल भी चैनल को छोड़ के नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। ठीक है,
तो चलिए अब जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी। आप हमें यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब से जुड़ जाइए, परिवार एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। यूट्यूब पे आप जुड़ जाइए, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम, ठीक है, परिवार एकेडमी के नाम से ही है। वहां पर अगर टेलीग्राम पर परिवार एकेडमी आप सर्च करते हो, परिवार एकेडमी, ठीक है, आपको इस रूप में जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सिर्फ आपको यही लिखना है, परिवार एकेडमी। अगर आपने सर्च किया है तो वहां पर परिवार एकेडमी के चैनल से, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए। अगर इसी में आपको यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी से जुड़ना है तो यूपी बोर्ड इस तरीके से आपको लिखना है वहां पर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, सिर्फ ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आप वहां पर जुड़ सकते हो यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के चैनल से। सारे जितने भी पीडीएफ वगैरह होती है, नोटिस होता है, वो सारा मैं वहां पे प्रोवाइड आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी आप जल्दी से जल्दी सारे के सारे ज्वाइन कर लीजिए वहां पर भी, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो साजिद सर, ठीक है, ट्विटर पे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, ये बेसिक जानकारी है, ये आप करिए मत करिए कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है दोस्तों, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इस बुक के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इस बैच में यही बुक मैं आपको कराने वाला हूँ। कक्षा 10 की जितनी भी बुक आपने पढ़ी होगी, जो भी नए नए प्रकाशन की बुक आती है, जैसे यूनिक वालों की आती है, अरिहंत वालों की आती है, और आर एस अग्रवाल आता है, और बहुत सारी बुकें आती है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो उन बुकों में क्या है, इतना ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों, वहां पर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिलता जितना इस बुक के अंदर है। तो इस बुक में वे क्वेश्चन भी है जो आपको आपको दूसरी बुक में मिलेंगे, ठीक है। जो आप बुक पढ़ते हो उसमें भी वही क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस बुक में उससे दुगने तिगने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिए, अब मैं बात करता हूं आपसे पाठ्यक्रम के बारे में। इस बुक में पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इस बार पेपर देने वाले हो तो ठीक है, आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा वहां पर, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 15 मिनट आपको पेपर में को पढ़ने के लिए दी जाती है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी जाएगी, 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या हो जाएगा, वहां पर पेपर हो जाएगा। 30 नंबर का आपका क्या होता है, 30 नंबर या अंक मार्क जो भी आप बोलते हो, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। तो वो तो आपको कॉलेज से वहां पे मार्क मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो लिखित होता है, क्या होता है दोस्तों, लिखित जो अंक होते हैं आपको लिखित के रूप में जो मिलते हैं, वो 70 मार्क यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इन 70 में से 23 अंक लाने हैं पास होने के लिए। 70 में से कितने लाने हैं, 23, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में कितने लाने होते हैं, तो 30 में से 10 प्रोजेक्ट में लिए तो 10, 23 और 10 कितने होते हैं, 33, टोटल 33 मार्क लाने हैं और आप पास हो जाओगे कक्षा 10 में। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, 33 मार्क नहीं लाने हैं, प्रोजेक्ट में तो आपको 30 में से 30 ही दे देते हैं कॉलेज वाले। पहली बात ये, किसी किसी को 28 भी मिलते हैं, 29 भी मिलते हैं, 30 भी मिलते हैं, 25 भी, 20 भी, जैसे आपका और टीचर का व्यवहार रहता है। कॉलेज वाले अधिकांश जो है उसी के रूप में आपको प्रोजेक्ट में वहां पर मार्क दे देते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लिखित पेपर की, जो आपको 70 अंक यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्रम के रूप में है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी संख्या पद्धति से, फर्स्ट बात, संख्या पद्धति से अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो संख्या पद्धति से आपको 5 अंक मिलते हैं। तो संख्या पद्धति आप कंप्लीट कर लीजिए, संख्या पद्धति से आपको 5 मार्क यहाँ पर पक्के देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो खेल है इसमें वो है आपका बीज गणित का। बीज गणित का सबसे ज्यादा खेल है, जो कि आपका 18 से 20 मार्क का एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 मार्क आपके पक्के होंगे कब, जब आपका बीज गणित बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए, जो निर्देशांक है, ज्यामिति निर्देशांक जो है, तो यहाँ पर क्या है, उसमें 5 नंबर आपको देखने को मिलने हैं। और ज्यामिति से देखिए दोस्तों, ज्यामिति से आपको 12,
और फिर त्रिकोणमिति से भी आपको 12 मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति होगी, ये टॉपिक कर लीजिए पहले आप। कौन से हो गए आपके महत्वपूर्ण? मैं आपको जो बता देता हूँ पास होने के लिए, अगर आप 70 भी नहीं ला सकते तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है। एक तो आपका बीजगणित पक्का होना चाहिए। आपका अगर बीजगणित पक्का है तो 18 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और एक ज्यामिति और एक त्रिकोणमिति, ज्यामिति भी नहीं होती है तो त्रिकोणमिति पक्की कर लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए 24 नंबर ये हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाओगे आप, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, इस बैच को ज्वाइन किया है, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डेली अगर आप क्लास लोगे तो आप 70 में से 70 करोगे दोस्तों, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इस जो यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस दिया है वो पूरा का पूरा कंटेंट बुक में है, ठीक है। पूरी बुक है, तो बुक की खासियत क्या है वो आपको इस सिलेबस के आधार पर दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बुक की क्या खासियत है वो भी आपको मैं यहाँ पर साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा, जो इस बुक की खासियत क्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पहली जो यूनिट होगी इकाई, ये जो सिलेबस है ये प्रीवियस का है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले साल है उसके आधार पर ये सिलेबस है, ठीक है। जो आगामी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में क्या है, अभी पूरा पूरा एक महीना है दोस्तों। तो जितना मैं आपको एक महीने में यहाँ पर कवर करा दूंगा उसमें से तो 100% आना, लेकिन मेरा लक्ष्य है 2024 का। तो हमारे पास आज से लेकर के आने वाले सत्र की पेपर में पूरे पूरे 13 महीने हैं दोस्तों। तो आपको 13 महीने जुड़े रहना है बिल्कुल, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेंगी, आपको पढ़ना है। समझ में नहीं आता आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जहां समझ में नहीं कमेंट करिए, मैं आगामी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति यूनिट 1। तो संख्या पद्धति से आपके जो मार्क मिलते हैं वो 5 मिल जाएंगे यहाँ से, इतना तो कवर हो गया। 5 मार्क आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो इसमें अध्याय होता है, पहला जो चैप्टर होता है आपका वो होता है आपका वास्तविक संख्या। ऐसे क्लियर होगी। पहले टॉपिक पहला टॉपिक पहले टॉपिक में यानी कि पहला अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। पहला जो अध्याय है आपका सिलेबस में वो है वास्तविक संख्या। उसमें पहले टॉपिक की बात करेंगे, देखो नीचे टॉपिक के रूप में भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम इसमें पढ़ेंगे, अंकगणित पे आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। तो पहले जो हमें पढ़ना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय पढ़नी है, ठीक है। फिर अंकगणित आधारभूत प्रमेय पढ़नी है, इसके आधार पे पढ़ने, वो दोनों मर्ज है, ठीक है। उदाहरण के रूप में ये परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ये सब मैं 1 बाय 1 टॉपिक के रूप में आपको क्लास में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। शांत आवर्ती क्या है, अशांत क्या है, वो सब कुछ आपको कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, पहला जो टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। ये पहला टॉपिक रहेगा आपका। इसमें दूसरा जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब क्या है देखो, मैंने कहा कि मैं साथ ही साथ आपको बुक की डिटेल बताता चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बुक की डिटेल क्या है, पहले जैसे हमने मान लिया ये फर्स्ट टॉपिक है, तो इसके बाद हमने इसके उदाहरण की बात करी है। यहाँ पर बुक में क्या है, पहले उदाहरण। तो जैसे बुक में हमने कंटेंट जोड़ा है वैसे ही मैं आपको क्लास में 1 बाय 1 कराता चलूंगा। पहले मैंने जैसे टॉपिक पढ़ाया, आपको टॉपिक की जानकारी दे दी, डेफिनेशन पूरी क्या होती है वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया। तो उसके बाद क्या उदाहरण पढ़ाऊंगा मैं, उससे रिलेटेड उदाहरण कि इस तरीके इस प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे कवर करेंगे, ठीक है। उदाहरण मैंने करा दिया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगा मैं उसके दो तीन एग्जाम्पल कराने के बाद फिर दूसरा हमारा टॉपिक आता है। इसके मुझे ऐसे ही उदाहरण कराने हैं, एग्जाम्पल उदाहरण करा दिए, सभी के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तीसरी टॉपिक क्या आता है हमें, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि रिवीजन कर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ये दशमलव प्रसार क्या होता है कि मतलब पॉइंट के बाद संख्या कितने अंक बाद शांत हो जाएगी, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो वह
होगी या नहीं होगी, वो सब कुछ क्या है हम पूरी डिटेल को करेंगे क्लास में, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया। अब मान के चलो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तीनों के एग्जाम्पल हम कराएंगे, ये आपने देख लिया। इसके बाद महत्वपूर्ण ये है याद रखने योग्य तथ्य, ये क्या है आपको नोट के रूप में मिलेंगे। अगर मैं बुक की बात करता हूं तो बुक में ये नोट के रूप में आपको मिलेंगे, वहां पे कि एक बॉक्स आया बुक में बना हुआ और बुक में क्या है ये नोट है, आप वहां से याद कर लोगे, ठीक है। वैसे ही जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, रोज डेली क्लास पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको क्या करूंगा बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। क्या करूंगा मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूंगा। सारा मैं आपको कंटेंट जो है, सारा कंटेंट यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, देखिए अब क्या है हमारी बात करते हैं, फिर स्टार्ट होती है हमारी प्रश्नावली अध्याय। अध्याय में क्या है आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन वो तो नगण्य है, ये मान के चलिए कि नगण्य है। एग्जाम्पल में जितने मैंने क्वेश्चन कराए उनके आधार पर उनका दुगने से, मतलब 2 गुना तो मान के नहीं चलिए, 4 गुना मानिए, 4 गुना क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज में। यानी कि प्रश्नावली में आपको उदाहरण से ज्यादा मैं क्वेश्चन कहा दूंगा, प्रश्नावली में कराऊंगा। तो यानी कि इस क्लास में जो सारथी बैच मैंने नाम रखा है, तो इस क्लास में कक्षा 10 के गणित की क्लास में मैं आपको सारी सारी प्रश्नावली कराऊंगा दोस्तों, और उसके सारे कंटेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा। आप कहीं से भी हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्र हो, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत आते हैं, जो आपका स्कूल हिंदी माध्यम से है या हिंदी लैंग्वेज आप सीखते हो, आती है तुम पर, ठीक है। आप ये नहीं कि यूपी बोर्ड में ही हो, आप उत्तराखंड में हो, राजस्थान में हो, आप किसी भी राज्य के हो, लेकिन आपका सिलेबस हिंदी में हो, ठीक है, तो दोस्तों आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं सिखाना चाहता कि यूपी के ही बच्चे सीखे, ऑल इंडिया कहीं के भी बच्चे सीखे, लेकिन उनकी जो है लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, आपका सिलेबस हिंदी में हो दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ ये बैच बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। न ही मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि इस बैच को ज्वाइन कर लो, मतलब पेड पेड के रूप में दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर लो, फीस कटाओ, कुछ नहीं। 13 महीने हैं, मेरा लक्ष्य है अगले साल का दोस्तों, 2024 का। 2024 में जो मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे इस चैनल पे बच्चे पढ़ेंगे और वो एग्जाम में पेपर देंगे, तो दोस्तों वे 70 में से 70 ही मार्क लाएंगे, ठीक है। आप पढ़ के देखिए, मेरी क्लास जो फर्स्ट क्लास है वो कल आएगी, लेकिन इस किताब की बुक की जो क्लास आएगी वो शायद परसों, ठीक है। तो आज की भी क्लास महत्वपूर्ण है, कल की भी महत्वपूर्ण है। क्लास बैच स्टार्ट करने से पहले मैं जो जानकारी आपको देना चाहता हूँ वो भी कवर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ज्वाइन करिए इस बैच को, आपको बहुत ही मजबूत तरीके से बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी प्रश्नावली अध्याय को। तो प्रश्नावली होगी आपकी, उसके बाद क्या होगा उसका हल बुक में मिलेगा। मैं तो साथ ही साथ कराऊंगा, लेकिन बुक में इसका सारी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन का आपको हल मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसके लास्ट में प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर का मतलब ये है कि जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर भी वहां पर आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। एक आपको विविध प्रश्नावली के रूप में मिलेगी। विविध प्रश्नावली का मतलब ये होता है जो आपने पूरी प्रश्नावली पढ़ ली है, वास्तविक संख्या, जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है उसका निचोड़ दोस्तों, उस पूरे टॉपिक का निचोड़, और उस निचोड़ के जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वो विविध प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अब प्रश्नावली हो जाएगी, और प्रश्नावली का आपको उत्तर भी वहीं पर मिलेगा। उसके बाद प्रश्नावली, इधर प्रश्नावली के क्वेश्चन हो गए, और उसके यहां से आप पेज पलटोगे तो उसको आपको उत्तर भी वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बुक आपने, मान लीजिए बुक आपने डाउनलोड कर ली, अभी तो इस साल तो आने वाली नहीं है, ठीक है, अभी बुक पर काम चल रहा है। तो धीरे 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 जैसे ही बुक आएगी तो मैं आपको
परिवार एकेडमी के सोशल मीडिया पर सभी प्लेटफॉर्म पर लिंक को क्या है, उस बुक के लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा। आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जितनी बुक बनती जा रही है धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी तो बन रही है, प्रोसेसिंग में है कार्य जो चल रहा है हमारा, तो वो टेलीग्राम चैनल पर डेली, नहीं कहूंगा मैं डेली, मतलब जब भी जितने पेज कवर हो जाते हैं बुक के, तो वो उतने पेज आपको टेलीग्राम चैनल पर यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर वो आपको पेपर जो है वहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है चैनल, तो आपको वहां पर क्या है, पूरी बुक ऐसे ही मिल जाएगी। आप वहां से सिर्फ सेव करते रहना, ठीक है। तो आपको जितने कवर कराता रहूंगा डाटा, वो सारा क्या है पीडीएफ के रूप में, फोटो के रूप में आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे विविध प्रश्नावली होगी, तो विविध प्रश्नावली के बाद उत्तर हो गए। उत्तर के बाद फिर यहाँ पर लिखा है बच्चों के लिए गृह कार्य, यानी कि होमवर्क है ये होमवर्क कब मिलेगा आपको, मिलेगा तब आपने प्रश्नावली को कंप्लीट पढ़ लिया हो, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे या कुछ डेफिनेशन आपको दी जाएगी कि ये डेफिनेशन बनाइए या ये क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। उसको बना लिया है आपने। उसको बनाने के बाद अब आपका होता है टेस्ट। टेस्ट यानी कि हर टॉपिक, हर चैप्टर के बाद ही आपका टेस्ट होगा दोस्तों। जैसे अभी हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की, संख्या पद्धति की। अध्याय कौन सा है दोस्तों हमारा, तो अध्याय है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का जितना भी निचोड़ है वो विविध प्रश्नावली में है। और फिर क्या है, फिर उसी में से हम सारी एक्सरसाइज और प्लस विविध प्रश्नावली। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम आपका लेंगे टेस्ट। जैसा इसमें मैंने आपको डिटेल दी है ना स्लाइड के रूप में दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, इधर जो देख रहे हैं, जितनी भी स्लाइड आपको नजर आ रही है साइड में चलती हुई, तो ये स्लाइड क्या है, ये पूरा कंटेंट आपको बुक में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात करी हमने वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या के बाद जो हमारी यूनिट होती है वो है बीज गणित की। तो बीज गणित में जो आपको मार्क यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो बीज, अगर यूनिट डिजिट की बात करता हूँ तो यहाँ पर 18 मार्क है। 18 मार्क बीज गणित में। अगर आपका लगाव जो है, आपकी जो मानसिक सत्ता है, मानसिक क्षमता है, सॉरी दोस्तों, जो आप सोच सकते हो बीज गणित में, वो बहुत आसान होता है बीज गणित भी, ठीक है। इतना भारी नहीं होता, क्योंकि जिसकी समझ में आ गया ना, और मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, तो आप समझोगे ही समझोगे, ठीक है। आप क्लास तो लेना दो चार जरा, दिल खुश ना कर दिया ना दोस्तों, जब बताना। चलिए, तो देखो दूसरे अध्याय की अगर मैं बात करता हूं, तो यह है दूसरा अध्याय हमारा बहुपद से, ठीक है। बहुपद हमारा दूसरा अध्याय है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा अध्याय है बहुपद दूसरा, भूमिका, इसका जो परिचय होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है बहुपद, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। चर क्या होता है, अचर राशि क्या होती है, चर राशि, असर राशि या अचर राशि जो भी है वो हम पढ़ेंगे। बीजे बीजांग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुणांक, गुणांक सब वहां पर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके शून्यांक क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के गुणांकों के शून्यांक, ये जितना भी डाटा मैंने आपको लिखा है एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, वो हम सारा वहां पर कवर करने वाले हैं। देखो, जैसे पहला टॉपिक क्या है, बहुपद से है तथा उसके संबंधित पद से है, ठीक है। बहुपद पहला जो टॉपिक रहेगा आपका, तो बहुपद तथा उससे संबंधित जितने पद होंगे वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, अभी टॉपिक जो चल रहा था हमारा ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, उससे क्या है अपर, उसका क्या है, उसी का भाग है, ठीक है, उससे लेकिन अपर में, ज्यादा में, ये सोचिए। फिर बात करेंगे, देखो दो टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं, सभी बुक में ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपको क्या है फिर महत्वपूर्ण याद रखने योग्य तथ्य जो मैंने आपको कहा है, आपको नोट के रूप में मिलेंगे बुक में। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको सारे लिखवाता चलूंगा, जो भी कंटेंट है कि भाई ये बच्चों ये नोट कर लो, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, कितनी कंडीशन है इसकी, वो सारी सारी मैं नोट आपको कराता चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही बात, आपकी प्रश्नावली मिलेगी, आपको उत्तर मिलेंगे, विविध प्रश्नावली मिलेगी, गृह कार्य मिलेगा, और अंत में तो आपका टेस्ट ही रहने वाला है। टेस्ट मैं आपका यहाँ पर भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पूरी पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, जो अध्याय है हमने हमारा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर हर अध्याय के बाद एक टेस्ट तो मैं यहाँ पर भी लूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम अध्याय नंबर 3 के बारे में। तो देखिए, अध्याय नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों,
ठीक है। अध्याय नंबर 3 कहा गया है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक है लेकिन जानदार है दोस्तों। रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, हल करने की बीजीय विधि क्या होती है इसकी, वो सारी इधर आपको बता दी गई है। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, लोपन विधि, और यहाँ पर ब्रज गुणांक, ये 3 विधि होती है और तीनों को ही मैंने क्या किया है दोस्तों, बहुत ही विख्यात रूप से समझाया है बुक में, और क्लास में भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। ठीक है। चलिए, अब देखो युगपत जो समीकरण होती है उसके बारे में जितनी भी डिटेल है, जितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाज्य गणित के आधार पर प्रश्न। ठीक है। जो बीजीय वाज्य होता है वो वाणिज्य। ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉरी दोस्तों, वाणिज्य, वाज्य अलग होता है, वाणिज्य अलग होता है। यहाँ पर क्या है, वाणिज्य, वाणिज्य गणित के आधार पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अंकों और संख्याओं के आधार पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, भिन्न भिन्न से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आयु संबंधित होते हैं कि पिता अपने पुत्र की आयु से 10 गुना बड़ा है, आज की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। या वो कह सकते हैं कि पिता अपने पुत्र से 18 वर्ष बड़ा है। ठीक है। यदि पिता की उम्र आज 36 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आयु संबंधित हो गया। समय और काम, काम और समय पर आधार पर आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। दूरी, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी पर आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 7 टॉपिक है ये। तो ये है ज्यामिति और क्षेत्रमिति संबंधित प्रश्न, ये यहाँ पर 7 है। तो युगपत समीकरण से 7 प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा दोस्तों। और ऐसा ही नहीं कि मैं आपको 7 ही प्रश्न कराऊंगा, 7 प्रश्न तो मैं आपको उदाहरण के रूप में कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में जो आपकी प्रश्नावली होगी, जो आपका अध्याय होगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं दोस्तों, बहुत ही सारे। ठीक है। अब देखिए दूसरा दूसरा टॉपिक हो गया दो चरों के रेखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण क्या होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। सॉरी, मैं ही आपको बताऊंगा दोस्तों, घबराइए मत ना। तो यहाँ पर क्या है, मैं ही आपको बताऊंगा लेकिन क्लास में बताऊंगा। ठीक है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसकी, अब फिर उसके बाद वही बात चालू हो जाती है, महत्वपूर्ण तथ्य। तो वो महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको इनके बीच बीच में भी मिलेंगे, सभी के नोट के रूप में। जब टॉपिक चलेंगे ना तो सभी के रूप में आपको वहां पर मिलेंगे, प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, फिर नंबर 4 जो है हमारा अध्याय कौन सा है सिलेबस में, तो नंबर 4 अध्याय है द्विघात समीकरण। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों ये बीजगणित, द्विघात समीकरण। ठीक है। सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा। मानक द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल क्या होते हैं। ठीक है। गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर जितने भी तरीके से आ जाए वो सारे के सारे हम दोस्तों कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, ये सब मैं आपको वहां पर करा दूंगा। ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जांच कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण है भी या नहीं भी है दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्या है इस रूप में आपको वहां पर मैं आपको सारे करा के हल कराऊंगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र यहाँ पर ये दिया गया है ना, श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना सारे सिलेबस का। ये आपको सिलेबस जितना मैं आपको कंटेंट यहाँ सिलेबस के रूप में दे रहा हूँ ना दोस्तों, तो वो सारा का सारा हम पूरे बैच में पढ़ेंगे, इस बैच में पूरे साल पढ़ेंगे। ठीक है। समझ में आ गई। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण, ये सारे का सारा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। अब देखो ये द्विघात समीकरण में टॉपिक बहुत सारे ज्यादा है, आपने पढ़े नहीं होंगे। अभी मैंने एक स्लाइड चालू की थी इससे पिछली ये वाली। ठीक है। पूरी स्लाइड है, देखो पूरी स्लाइड है नहीं, और इसके बाद फिर एक स्लाइड होगी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर।
मूलों की प्रकृति कैसे हो जाएगी, विभक्ति कर ज्ञात कैसे करेंगे। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है, इनके सबके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन आपको मैथ में, किसी मैथ में ऐसा नहीं होगा कि सभी के प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। सिर्फ मान लीजिए अगर 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं तो 4 ही मिलेंगे सभी बुकों में। लेकिन इस बुक की खासियत यह है कि जितने भी टॉपिक है, वो जितने ही उनके भाग हैं टॉपिकों के, सबके उदाहरण के रूप में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। और अलग अलग क्वेश्चन के रूप में मिलने के बाद एक्सरसाइज में उनके कई गुना क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वहां से प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। आपने पढ़ लिया कंटेंट, अब प्रैक्टिस पे आ जाओ। प्रैक्टिस कहाँ होगी? प्रश्नावली में होगी। अब प्रश्नावली में भी आपको समझाया जाएगा। फिर एक दोबारा प्रैक्टिस और होगी, कहाँ होगी? याद करिए, मैंने आपको बताया है अभी विविध प्रश्नावली। जो विविध प्रश्नावली है वो सभी टॉपिकों का निचोड़ मिलेगा आपको, तो उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपको विविध प्रश्नावली मिलेगी। आपको मान लीजिए जैसे आपका एग्जाम क्वेश्चन, आपका पेपर है, ठीक है, अभी 1 महीने बाद पेपर है, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन बहुविकल्प से मिलेंगे। तो विविध प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, 20 से ज्यादा मिलेंगे बहुविकल्प में। कि कौन सा क्वेश्चन है इस टॉपिक से या इस एक्सरसाइज से दोस्तों, ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बहुविकल्प में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सारे के सारे विविध प्रश्नावली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारा मिलेगा वहां पे। लघु उत्तरी में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अति लघु में कितने करने हैं, दीर्घ में कितने करने हैं, और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस क्वेश्चनों की संभावना है, वो सारे के सारे क्लास में ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर विविध प्रश्नावली क्या है? एक आपके मॉक टेस्ट के रूप में एक बिग पेपर है। ठीक है, बिग पेपर, बिग यानी कि बड़ा पेपर। उसमें 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, विविध प्रश्नावली में। ठीक है, लेकिन टेस्ट में आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपका प्रीवियस पेपरों में होता है। जितने क्वेश्चन पेपर में होते हैं, टेस्ट में सिर्फ उतने ही आपको दिए जाएंगे, और उनमें से आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको एग्जाम में करने हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन उतने ही मार्क का होगा जितने मार्क का पेपर में होता है मार्क। ठीक है, क्वेश्चन जितने मार्क का आपका पेपर में होता है, उतने ही मार्क का पेपर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं, तो समांतर श्रेणी में देखिए क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, या आपको क्या क्या पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी में n पदों की व्युत्पत्ति एवं समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो होता है आपका n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का इसका अनुप्रयोग क्या होगा, वो मैं आपको सब यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का परिचय क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा समांतर श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी होती क्या है, और आपने पिछले साल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा क्या है, और उसका जो आगे का लेवल है वो आप कक्षा 10 में पढ़ोगे, फिर 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, फिर आप बीएससी में पढ़ोगे। ठीक है, अलग अलग नामों से प्रचलित है सब चीजें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आने वाले वर्षों में, तो आपको वहां पर भी यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक ही कंटेंट आपको कंपटीशन में मिलता है। तो आप अपनी नींव मजबूत करिए कक्षा 5 से और कक्षा 12 तक ही, ताकि आपको फिर आसानी हो जाए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का परिचय आपको कराया जाएगा, और समांतर श्रेणी में परिचय के बाद फिर अनुक्रम श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ये 3 टॉपिक आपको जरूर कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक है, और इसके तो ये तो पार्ट है दोस्तों, पार्ट। समांतर श्रेणी के परिचय के अंतर्गत जितने भी छोटे 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 टॉपिक आते हैं वो है। ठीक, फिर अब ये समांतर श्रेणी में भी अंदर की बात है, डीप जाना, डीप जाना इसे कहते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी में अंदर जाना। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी की जांच कैसे की जाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है याद करो, मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम ये टॉपिक समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। मतलब सार्वंतर होता क्या है, ये प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, कैसे चुनते हैं, यह समांतर श्रेणी की जरूरत ही क्यों पड़ी।
ठीक है, वो सारी चीजें क्लास में आपको कराई जाएगी। चलिए, तो यहां से सार्वंतर हो जाएगा आपको। समांतर श्रेणी लिखना जब प्रथम पद सार्वंतर दिया गया हो। ठीक है, तो प्रथम पद कैसे याद ज्ञात करोगे आप? वो सारी की सारी डिटेल दोस्तों क्लास में होगी। ठीक है, 11 महीने जब आप इस साल एग्जाम दे दोगे, जो इस साल दे देंगे उनकी तो छुट्टी हो जाएगी, वो तो कक्षा 11 में पहुंच जाएंगे, अब वो सिलेबस पढ़ेंगे 11 का। लेकिन जो इस साल कक्षा 10 में आएंगे, अभी तो वो 9th में, अब आएंगे 23 में, कक्षा 10 में, और आने वाले साल जो 24 में है, 24 में एग्जाम देंगे फिर फरवरी में, उनके लिए है ये बैच, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो इस साल पेपर देंगे उनके लिए भी है। ठीक है, तो जो आगामी सत्र में पेपर देने वाले हैं उनके लिए है ये बेसिक बैच, जीरो से लेके टॉप तक दोस्तों। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें। ठीक है, वे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में हो चुके हो, वो सारे पेपर में आपको कराऊंगा, पेपर भी कराऊंगा, प्रश्न भी आपको सारे कराऊंगा दोस्तों। और मैंने यही आपसे कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश की कम से कम 5-6 बुकों का निचोड़ है ये बुक। ठीक है, 5-6 बुक का निचोड़ है, इतना डाटा आप पढ़ नहीं सकते हो अपनी पूरी लाइफ में, जितना आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, अभी हमने सिर्फ दोस्तों 5 ही टॉपिक को पढ़ा है, यानी कि 5 ही अध्याय पढ़े हैं सिलेबस में। अभी देखिए आगे क्या करना है, अभी तो इसी का ही है कंटेंट। समांतर श्रेणी में देखिए, समांतर श्रेणी में एनवा पद क्या होता है, एनवा पद कैसे निकालेंगे, वो सारी जानकारी भी मिलेगी आपको। समांतर श्रेणी में एनवे पदवे में देखिए आप, जब एनवा पद आपसे पूछा जाए, समांतर श्रेणी के एनवे पद पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, अंतर पर आपको आधारित प्रश्न मिलेंगे, अंत पर, अंतिम पद क्या होगा, ऐसे कहते हैं ना, जो समीकरण होगी इसका अंतिम पद क्या होगा, या अंतिम पद की व्याख्या कीजिए, समांतर श्रेणी होती क्या है उसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए, समांतर श्रेणी एन पदों का योग, आपको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इन सारे पदों का योग क्या होगा दोस्तों। तो सारे पदों का योग क्या होगा वो सारे का सारा हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है वो आपको सभी सिखाया जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ये हर नीचे वाली जो डिटेल है ना, वो सभी सिलेबस में है, सभी में सेम है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, ज्यामिति निर्देशांक भी इसका नाम है, ये निर्देशांक आप ज्यामिति भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका जो अध्याय स्टार्ट होता है वो होता है रेखा से संबंध, रेखा निर्देशांक ज्यामिति से। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, ठीक है, रेखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, निर्देशांक दिए जाएंगे दोस्तों, आपको बिंदु दिए जाएंगे, वो सब कुछ डिटेल में आपको मैं वहां पर कराऊंगा। देखिए, यहाँ पर पहला जो टॉपिक रहेगा आपका निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं के बारे में। ठीक है, जो हमारी कल्पना होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है उन्होंने पुनरावलोकन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कार्तिक पद्धति क्या होती है, कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। है, चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है, निर्देशांक पद्धति क्या होती है, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, निर्देशांक के चिन्ह की परिपाटी क्या होती है, वो सारी जानकारी आपको 1 by 1 क्लास में मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये सिलेबस होता है, सिलेबस है दोस्तों यहाँ स्कूल का। आपको बुक में भी इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, कि आपका जो कंटेंट होता है वो ये होता है सही ढंग, पढ़ने का भी पढ़ाने का भी, कि हमें पढ़ना क्या है, किस टॉपिक में कितने, मतलब कौन से अध्याय में कितने टॉपिक है और कितने टॉपिक में उसके कितने पार्ट हमें पढ़ने हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता तो एग्जाम में कहता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं, टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं।
आप बड़ी सी बड़ी मोटी रकम दे दोगे कोचिंग पर, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको इस बैच में और इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पे मिल जाएगा दोस्तों। मैंने कहा है कि 13 महीने हैं, शुरुआत आज से करेंगे हम। हर रोज शुरुआत करेंगे, हर रोज। आज शुरुआत करेंगे, डेली क्लास में बने रहना है, डेली हमें क्लास पढ़नी है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ाऊं। अगर मेरा कोई भी, ऑल इंडिया कह रहा हूं दोस्तों, ऑल इंडिया अगर कोई भी एक बच्चा देख रहा है, एक ने भी मेरी वीडियो देखी ना दोस्तों, मेरा दिल खुश है। एक ने तो देखी। आज अगर एक बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो कल 2 देखेंगे, परसों 3 देखेंगे, और ऐसे ही ऐसे ऑल इंडिया का बच्चा देखेगा दोस्तों। बस आपसे मेरी इतनी ही विनती है कि जो भी बच्चा मेरी क्लास देख रहा है वो शेयर कर दीजिए। बस जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, फेसबुक पर देख रहे हो तो आप फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी आपको शेयर करना है दोस्तों, बस क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब देखो, इसमें यहाँ पर हमें और भी पढ़ना है। क्या? दूरी का सूत्र क्या होता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अध्याय कौन सा चल रहा है हमारा? ज्यामिति निर्देशांक या निर्देशांक ज्यामिति। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा जो है किताबों में पहले भी मिलता है आपको निर्देशांक, और बाद में भी मिलता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर क्या है, काटते तल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा। मैंने कहा कि हर टॉपिक, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये नोट, ये बिंदु, तो हर बिंदु का अलग क्वेश्चन आता है इनका, आपसे कुछ भी पूछ ले, तो सभी के आधार पर मैं आपको प्रश्न कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखो, अब इसमें काटते तल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अंदर भी एक बिंदु है। वो क्या है? दूरी सूत्र पर आधारित कुछ विभिन्न प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर संरेख बिंदु क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। जब विभाजन सूत्र आपको बताना है, विभाजन सूत्र कौन कौन से होते हैं, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। ठीक है, वो सब कुछ आपको क्या है, मैं आपको यहाँ पर याद कराऊंगा। रेखाखंडों में दिए गए अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? मैंने कहा ना, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। देखो, है दोनों टॉपिक, अंतः विभाजन और दोस्तों बाह्य विभाजन। किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप यू चुटकी बजाओगे दोस्तों, चुटकी का धुआंधार कर दोगे। अगर आपने बेसिक जड़ आपकी मौजूद है ना दोस्तों, तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाओ आप यू ही कर दोगे। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी यही चल रहा है ना, ज्यामिति निर्देशांक। यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज का केंद्रक क्या है, केंद्रक के निर्देशांक आपसे पूछेगा। त्रिभुज, फिर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात हो। जब आपको ये ज्ञात हो तो आपसे कुछ और पूछेगा। ठीक है, वैकल्पिक विधि द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं की संरेखता क्या होगी। ठीक है, बाकी बात वही मैंने कहा ना कि भाई याद रखने योग्य तथ्य आपको दिए जाएंगे, प्रश्नावली होगी, हल होगा, विविध प्रश्नावली होगी, सभी टॉपिक का निचोड़ होगा, टेस्ट आपको कराया जाएगा। हर टॉपिक में रहेगा ये, जितने भी अध्याय करूंगा ना मैं दोस्तों, सब में यही रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति से देखो 12 अंक आपको मिलते हैं। ज्यामिति आपकी पक्की है, कक्षा 10 में, 9th में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। और इस साल अगर आपने 9th में भी नहीं पढ़ी ना दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, इस साल तो पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में तो पढ़ रहे हो, अगर अब पढ़ लिया तो भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो, इसमें जो टॉपिक है आपका 7वां जो टॉपिक है वो है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज के भी कई रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं वो सभी मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कितने रूप होते हैं दोस्तों, त्रिभुज के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो सारे के सारे मैं क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है दोस्तों, पर डेली आपको क्लास देखनी है, डेली ही मैं आपसे रूबरू रहूंगा पूरे साल। ठीक है, चलिए। तो ये पूरी डिटेल आपको किताब में भी मिल जाएगी, जो आपने किताब ली है दोस्तों त्रिभुज के बारे में। तो उसके भुजाएं कितनी है, कोण किस प्रकार से निकालते हैं, वो सारी जानकारी है। मैं अगर सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस है तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण।
आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, और यहाँ पे समांतर रेखा खींचिए, वो सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का समान अनुपात विभाजन क्या होता है? विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये जो है, ये जो नोट मैंने आपको कराया ना इस त्रिभुज में, त्रिभुज वाले के, तो ये सारे बिंदु आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो और समझ लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखो, ये रहे आगे, नेक्स्ट में है, वो वाले नहीं है, नेक्स्ट में है, आगे है। ठीक है, एक त्रिभुज, मतलब इसमें कहा एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातित हो तो त्रिभुज का समरूप होगा। कैसा होगा ये आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, प्रूफ दिखाना होगा वहां पे, तब जाके आपको 4 मार्क, 6 मार्क या 8 मार्क मिलेंगे। ये देख लो दोस्तों, मैंने कहा है कि इस बुक की खासियत इतनी है, अगर आपने ये पढ़ ली ना दोस्तों, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, मोबाइल उठाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, और यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में जुड़ना है सार्थक बैच के साथ, सॉरी सारथी बैच के साथ। सार्थक बैच परिवार एकेडमी पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो कंपिटिटिव एग्जाम के लिए है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के लिए सार्थक बैच आने वाला है, अभी नहीं आया, आने वाला है। और मैं आपसे बता दूं, मैंने अभी कहा है कि दूसरा एक हमारा चैनल है परिवार एकेडमी के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कंपटीशन का मैथ आता है इसमें से, और उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत टॉपिक है ना इसमें, भाई उसमें एक प्रश्नावली अध्याय है, इसमें क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, तो वो जो है कंपटीशन में इन छोटे टॉपिक से ही उठा के एक्सरसाइज बना देते हैं, और उसी के ही हजारों सवाल मिलेंगे आपको कंपटीशन। लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ कक्षा 10 का है फिलहाल, इस पूरे साल। ठीक है, हमें पढ़ना है जोश और जुनून के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समरूप आकृति, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी जल्दी। चलिए सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। भुजा भुजा समरूपता कसौटी क्या होगी, ये सब मैं आपको वहां पर समझा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से जल्दी, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो 1 बाय 1। चलिए, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, विलोम प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, सब कुछ मैं आपको वहां पर याद कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालते हैं, सब कुछ, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको आज सिलेबस के रूप में दे रहा हूँ ना दोस्तों, ये सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए अध्याय के बात करते हैं अब वृत्त के बारे में। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इसमें भी है देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का लंब, बस लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये याद रखना है आपको, आपसे एक प्रमेय के रूप में आपको सिद्ध कराएगा, जिससे 6 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा व्रत, व्रत में व्रत और व्यास दोनों कराऊंगा। ठीक है, व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद मैं आपको वहां पे कराऊंगा। जीवा क्या होती है, चाप क्या होता है, अर्धचाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, व्रत खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है, सब करूंगा मैं दोस्तों आपको। ये इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सभी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, चित्र भी बनवाऊंगा, सारा कुछ मैं आपको याद कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा, सारा कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। व्रत की स्पर्श रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा का गुणा क्या होगा या गुणांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ मिलेगा। प्रमेय क्या होगी, इससे रिलेटेड प्रमेय होगी ना, व्रत से रिलेटेड प्रमेय होगी ना दोस्तों, तो सारी प्रमेय कराऊंगा मैं आपको 1 बाय 1। प्रमेय भी इतनी सारी कराऊंगा कि किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको इतनी, किसी भी बुक, कोई भी बुक उठा लेना दोस्तों, आप अपने क्लासरूम की बुक उठा लेना, उस बुक में भी इतनी प्रमेय नहीं होगी जितनी मैं आपको कराऊंगा। तभी तो मैंने कितने महीने, लगभग 4 महीने पहले बैच स्टार्ट कर दिया है।
क्यों? क्योंकि इस साल जो पेपर देंगे ना बच्चे, उनका भी थोड़ा सा उद्धार हो जाए जरा। ठीक है। एक बिंदु से वृत्त, ये क्या है? एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो फिर इनकी प्रमेय भी रहेगी। भाई प्रमेय का बहुत रोल है इसमें। किसका? प्रमेय का बहुत रोल है। प्रमेय तो आपकी एग्जाम में पूछ ली जाएगी आपसे। और प्रमेय के बाद फिर वही बात, एक्सरसाइज, उसका हल आपको मिलेगा। ठीक है। विविध प्रश्नावली का निचोड़ आपको मिलेगा, गृह कार्य आपके लिए मिलेगा, और फिर टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। सब कुछ 11 महीने, मैंने कहा ना दोस्तों 13 महीना तो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन एक दिन आपको करना है, सिर्फ एक दिन। उस दिन आपको नहीं चूकना, एग्जाम वाले दिन। 11 दिन मेहनत मैं करूंगा और मेरे साथ साथ आप भी करोगे। आपको नहीं चूकना है दोस्तों। मैंने कहा 70 में से 70 मार्क मैं आपको दिला के रहूंगा। ठीक है। चलिए, तो आज सिर्फ मैं सिलेबस की ही बात कर रहा हूँ। सिलेबस देखिए आप है कितना हमारा, समझिए पहले वन बाई वन सिलेबस को। सारी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी भी बोर्ड पर स्लाइड चल रही है ना दोस्तों, तो सारी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है, दिए हुए रेखाखंड। अब ये क्या है? ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं क्या होती है, इसकी भी तो प्रमेय होंगी, वो भी मैं सारी आपको कराऊंगा। ठीक है। दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए एक अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक। ठीक है। दूसरा दिया गया है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। रचना कैसे करते हैं, वृत्त की रचना कैसे करते हैं? ज्यामितीय रचनाएं है। ठीक है। त्रिभुज की कैसे रचना करोगे, चतुर्भुज की रचना कैसे करोगे, समचतुर्भुज की रचना कैसे करोगे, समलंब चतुर्भुज की रचना कैसे करोगे? त्रिभुज है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। पढ़ेंगे उतना जितना सिलेबस है, लेकिन सिलेबस है क्या, पहले ये तो जान लो कि हमारा सिलेबस है क्या। सारे सिलेबस को पहले समझ लो आराम से, फिर वन बाई वन उठाएंगे हम, और उसको वन बाई वन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड। देखिए, पहला टॉपिक जब हमारा स्टार्ट होगा, रेखाखंड का विभाजन। ठीक है। रेखाखंड का विभाजन तथा त्रिभुज की रचना। और इसी में देखो क्या कहा, पूछा गया आपसे, एक दिए हुए रेखाखंड का दिया हुआ अनुपात में अंत विभाजन भी आपको कराना है। दिए है त्रिभुज में समरूप एक त्रिभुज की रचना कैसे करनी है, वो भी आपसे। ठीक है। विभिन्न स्थितियों में त्रिभुज की महत्वपूर्ण रचनाएं कैसे होंगी, वो भी आपसे पूछेगा। वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, सब कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा दोस्तों। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप किसी टीचर से कोचिंग करते हो, पेड कोचिंग, वो टीचर भी आपको इतनी नॉलेज नहीं देगा जितनी मैं आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर, इस बैच के माध्यम से दोस्तों। सारा कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए आगे चलिए, देखिए आगे कहा है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करनी है। वृत्त वृत्त पर स्थिति किसी बिंदु से, ठीक है, एक स्पर्श रेखा की रचना कैसे करनी, इस सारे है, मैंने कहा ना स्पर्श रेखा की, त्रिज्या की, वृत्त के बारे में है, तो सब कुछ वहां पर हम कराएंगे। ठीक है। कोण उड़ के बारे में सब कुछ। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, देखो सीधा सीधा कहा है उसने, दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, और इसी में भी है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श, और फिर एक है तिर्यक स्पर्श, और फिर है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित तथ्य क्या होंगे। ठीक है। फिर वही बात, महत्वपूर्ण जो योग्य आपके तथ्य होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर प्रश्नावली आपकी हो जाएगी, हल आपका वहां पे हो जाएगा, विविध प्रश्नावली हो जाएगी, आपके लिए गृह कार्य हो जाएगा, और टेस्ट तो ये समझ लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए टेस्ट, हर एक्सरसाइज के बाद। चलिए अब देखिए, अब इकाई 5 को जरा समझने का प्रयास कीजिए। इकाई 5 जो हमारा 10वां अध्याय रहेगा। ठीक है। त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय बहुत ही आसान है, त्रिकोणमिति चैप्टर ही आसान है, ऐसे समझ लीजिए। 12 अंक तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री में, फ्री में। ठीक है। यहाँ पर कहा है उसने, सम समकोण, समकोण त्रिभुज से ही आ जाएंगे सारे तो। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है,
सारे कोण की जानकारी मैं आपको दूंगा, सबकी डिटेल आप लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमिति, ये जो मान दिए गए ना इसके 30 1 साइन थीटा कोस थीटा, जैसा आपको दे देगा साइन थीटा कोस थीटा, ये 30 अंश का या इसके 60 अंश का मान क्या होता है। देखो जो जो मान हमारा साइन का होता है ना, साइन 0 का, तो वो कोस 90 का मान होता है, जो हमारा साइन 0 का मान। ऐसे ही जो साइन 90 का मान होता है वही मान हमारा कोस 0 का होता है। जैसे साइन 0 का मान हमारा 0 अंश होता है, तो यहाँ पर कोस 90 का मान हो जाएगा इस तरीके से मान। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो वहां पे 60 का मान हो जाएगा कोस, ठीक है। किस तरीके से याद करना है वो सारा कंटेंट मैं आपको करूंगा। ये जो माइंड है ना दोस्तों आपका, इसमें तो प्रेशर आपको डालना ही नहीं है पूरे साल, प्रेशर मत देना माइंड को। अगर आपने यहाँ प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप बौखला जाओगे, फिर कुछ नहीं होना। फ्रेश रखना है माइंड, फ्रेश बिल्कुल। ऐसे समझना है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं सर, ये बस इन्होंने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, बस ऐसे समझना है कि हम कर सकते हैं, बस लगन के साथ। माइंड प्रेशर नहीं देना। अगर आपने इस पर क्या है दबाव देना चालू कर दिया, या ये सोचना चालू कर दिया कि ये होगा नहीं होगा, फिर आपकी गाड़ी गड्ढे में जा सकती है। प्रेशर तो बिल्कुल नहीं देना, माइंड फ्रेश रखना है, जब भी पढ़ना है माइंड को फ्रेश रखना है बस। माइंड फ्रेश रख कर पढ़िए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इस बैच में मैं आपको कुछ रटवाऊंगा नहीं, हालांकि मैथ में तो कुछ रटा जाता ही नहीं, समझा जाता है सिर्फ। तो जो बच्चे रटन विद्या वाले होते हैं ना, तो उनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, और वो करेंगे 70 में से 70 का करेंगे, 100% करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 11वां अध्याय है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति के यहाँ त्रिभुज से चलेंगे, तो अब क्या है उसी का लेवल बढ़ता जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो इसी में कहा है सर्व समीका क्या होती है, ऊंचाई दूरी, अवनवन कोण, उन्नयन कोण दिया गया है ना, कि अवनवन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, ऊंचाई दूरी, ठीक है। प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसमें कहा है जो प्रश्न है आपका, उसमें सिर्फ दो समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन दो से अधिक नहीं हो। अगर दो से अधिक हो गए तो वो आपकी क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपकी क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आपके क्लास के लेवल का क्वेश्चन है सिर्फ दो समकोण हो क्वेश्चन में, आपसे उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो सारी जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि उसमें हमको क्या पढ़ना है। अब देखिए मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अध्याय हम बात करेंगे अध्याय 12 के बारे में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त, ठीक है, वृत्त खंड क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर उसके मान दिए गए हैं। ये इन्होंने एक कोण के रूप में दिए गए हैं, केंद्रीय कोण के रूप में 60 90 120 तक जा सकता है, आगे भी जाएगा 180, ठीक है, माप आगे भी जाएगी। वृत्त के क्षेत्रफल परिमाप परिकल्पनाओं की समीक्षा करनी है वृत्त के बारे में, ठीक है। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण पद मैं आपको बताऊंगा, जीवा क्या होती है, छेदक रेखा, व्यास, चाप, अर्ध, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, वृत्त के त्रिज्या खंड, वृत्त खंड क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त वृत्त का त्रिज्या खंड, यहाँ पे लघु त्रिज्या और एक दीर्घ त्रिज्या, ये दो पार्ट में विभाजित होता है वृत्त का त्रिज्या खंड, पहला लघु और दूसरा दीर्घ, सारी डिटेल क्लास में। चलिए मेरा मोटिव इस आज की क्लास का यही था कि आप सिलेबस को जान लो, कितने अध्याय है, कितने अध्याय में कौन सा सिलेबस है, कितने सिलेबस में से कितना कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक होंगे, ठीक है, और किस प्रकार से हमको पढ़ना है, ये सारे मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आज मैंने ये क्लास बनाई है। क्योंकि हमारा बैच स्टार्ट हुआ है आज, आज ही हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है, ये मान लीजिए सिलेबस की क्लास आ जाएगी,
कल की आपकी इंट्रो क्लास हो जाएगी। ठीक है, आपने पिछले साल क्या पढ़ा, आपको अब क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। कल से ये मानिए, कल से आपकी क्लास चालू, एक दिन की भी क्लास मिस नहीं करनी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए। यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। यहाँ पर वृत्त का वृत्तखंड है दोस्तों। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा सिर्फ वही आपको यहाँ पर उसका ही उत्तर देना है, और वो ही मैं आपको समझाऊंगा यहाँ। ठीक है, इस बैच के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, किसके पार्ट है, वृत्तखंड के पार्ट। ठीक है, समतल समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र। भाई महत्वपूर्ण सूत्र तो सभी में होंगे, सूत्र से नहीं घबराना। वृत्त, अर्धवृत्त, वर्ग, आयत, ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्तों के संयोजन दिए गए हों तो आपको क्या करना है, वो सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट के रूप में आप बना लीजिए। ठीक है, नोट के रूप में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहां पर ये फोटो के रूप में, स्लाइड के रूप में या पीडीएफ के रूप में मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में निम्नांकित किन्हीं दो आकृति, भाई दो आकृति से ज्यादा नहीं होंगी। क्षेत्रफल आपको या निकल, सभी का क्षेत्रफल आयता, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छीनक, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पर। एक ही तरह के धात्विक ठोस, ठीक है, दूसरे में परिवर्तित। मान लीजिए कि एक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर कुछ और बनवा ले गोले से, बेलन, बेलन के रूप में कुछ और बनवा ले। ठीक है, तो इस प्रकार से गोले से बेलन बनवा सकता है, शंकु बनवा सकता है, कुछ भी बनवा सकता है। उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, आयतन पूछ लेगा आपसे, परिधि क्या होगी, सब कुछ, कुछ भी पूछ सकता है। वो सारी जानकारी कैसे पूछेगा, कैसे बना सकते हैं, हैं? बेलन होता क्या है, गोला क्या होता है, शंकु क्या होता है, छिनक क्या होता है, वो सबकी डिटेल में आपको कराऊंगा, डेफिनेशन कराऊंगा, उनके सूत्र क्या क्या होते हैं, कैसे प्रयोग में लाते हैं, सारी डिटेल मिलेगी दोस्तों, सब कुछ मिलेगा। कंटेंट बिल्कुल पक्का मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये आयतन उयतन तो आपको निकालना ही है यहाँ पर शंकु का, और यहाँ पर सूत्र हो जाएंगे आपके, महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण आपके लिए योग्य तथ्य ये नोट के रूप में आपको मिलेंगे। प्रश्नावली आपकी हो जाएगी, उत्तर, विविध प्रश्नावली, बच्चों के लिए गृह कार्य, टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इकाई 7, जो हमारी लास्ट की इकाई है, यहाँ से भी 10 मार्क आपको मिलेंगे सांख्यिकी से। सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना होता है, वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य, माध्य, माध्य का बहुलक, संचय, बारंबारता, जो आपकी ग्राफिक होती है। ठीक है, ग्राफ के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया आपको, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, या समांतर माध्य, माध्य का औसत वगैरह आपसे पूछ लिया है। देखो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विधि। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि जो भी है आपकी, पद विचलन विधि। देखो 3 विधि हो गई ना आपकी, प्रत्यक्ष विधि 1, और कल्पित विधि 2, और एक पद विचलन, 3 विधि हो गई। तीनों विधि कैसे, किस तरीके से निकलेंगी, कैसे प्रयोग होंगी, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक वर्ग, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, माध्यक यहाँ से पूछा है आपको, तो माध्यक भी आपको बताना है। ठीक है, फिर माध्यक, माध्यक क्या होती है, संचय बारंबारता क्या होती है, संचय बारंबारता, वर्तन क्या होता है। ठीक है, विविक्त श्रृंखला का माध्यक क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होता है। जो भी पूछा जाएगा उसका उत्तर आप फटाफट दोगे दोस्तों क्लास पढ़ने के बाद। चलिए, कि संचय बारंबारतीय बंटन का आलेखीय निरूपण क्या होता है, ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो हो जाएगा। फिर आपके तथ्य हो जाएंगे याद करने वाले, तो याद करने वाले तथ्य तो ये तो लास्ट में लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मिलेगा, सभी के साथ में मिलेगा आपको नोट के रूप, ये याद रखना है बस आपको।
वो याद रखने जो तथ्य है ना, वो कहीं पर भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ कि नोट लिखिए, ठीक है। वो एग्जाम्पल के रूप में भी आपको वैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली आपकी हो जाएगी, वो हल हो जाएगी, और विविध प्रश्नावली हो जाएगी, आपके लिए गृह कार्य हो जाएगा, और फिर आपका लास्ट में टेस्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जो रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है, क्या होती है, प्रायिकता, जो इस साल भी आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, जैसे बहुपद नहीं, प्रायिकता भी नहीं है शायद, और भी दो तीन टॉपिक है वे भी नहीं। तो नहीं है तो क्या है, 10-5 दिन दे देंगे हम इनको, सीख तो लेंगे, आगे हमें इनकी जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा यहाँ पर। घटना पर आधारित कितने प्रकार से ये परीक्षण क्या होता है, या ऐच्छिक परीक्षण क्या होता है, निश्चयता क्या होती है, ठीक है, अभिप्रयोग क्या होता है, घटन, प्रायिकता से रिलेटेड जितना भी है, अनुकूल परिणाम क्या होता है, पूरक घटना क्या होती है, सब कुछ बताऊं, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक के रूप में है अध्याय। टॉपिक मिलेगा आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा क्या होती है, प्रायिकता है क्या चीज, ठीक है दोस्तों। उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, पूरी डिटेल, ठीक है। घटना पे आधारित समस्या, महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे, प्रश्नावली, ये पूरा डाटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पूरा सिलेबस आपका हो गया है। आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा इस बुक में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करूंगा प्रोजेक्ट, तो मैं आपको नहीं करूंगा, वो तो कॉलेज वालों का काम है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको मिलती है 30 मार्क के, 30 मार्क के प्रोजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कंटेंट आपका जरूर है, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड पर आधारित प्रश्न, ये इंपोर्टेंट जितने भी पेपर है सारे के बाद मैं पेपर भी कराऊंगा, लेकिन हर प्रश्नावली जो हर टॉपिक है तुम्हारा अध्याय है, उसके साथ साथ टेस्ट के रूप में एक पेपर मैं साथ ही साथ लेता चलूँ, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए। अब तक हमने सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस में हमारे हैं 15 चैप्टर, ठीक है। तो 15 के 15 चैप्टर हमें पढ़ने, ठीक है। तो वो 15 चैप्टरों में क्या क्या हमें पढ़ना था वो मैंने आपको बताया, लेकिन कितने चैप्टर है ये देखिए, 15 है। पहला वास्तविक संख्या है आपकी हो गई, बहुपद हो गया, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म आपका हो जाएगा, नंबर 4 द्विघात समीकरण हो जाएगी, समांतर श्रेणियां हो जाएगी, निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा छठा टॉपिक, 7वां आपका त्रिभुज हो जाएगा, 8 व्रत हो जाएगा, 9 ज्यामिति रचनाएं आपकी हो जाएंगी, 10 त्रिकोणमितीय का परिचय आपका यहाँ पर हो जाएगा, 11 त्रिकोणमिति की कुछ अनु अनुप्रयोग, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 11वां टॉपिक। 12वां हो जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उनका आयतन क्या होता है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 14वां जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी आपका, और लास्ट का जो है वो है 15वां टॉपिक आपका प्रायिकता से, ठीक है दोस्तों। तो ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं सिलेबस के रूप में समझा दिया है दोस्तों, ये सारा का सारा ये बुक में भी कंटेंट मिलेगा आपको सारा, ठीक है। और इस बैच में भी, सारथी बैच में भी आपको मिलेगा, मैं आपको सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। बैच की खासियत यह है कि बैच जीरो से लेकर एडवांस है, यानी कि जीरो से लेकर हाईएस्ट तक, आपसे कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। पूरा साल पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे, बस अगले साल झंडे गाड़ देने हैं दोस्तों, 70 में से 70 लाने। इस बैच की खासियत यही है कि 70 में से 70 और निशुल्क मैं आपको कराऊंगा पूरा बैच, 13 के 13 महीने दोस्तों, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों कल, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगो देख रहा होगा आपको साइड में, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी का दोस्तों। तो मिलते हैं कल, जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल, धन्यवाद।